हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। अपनी प्रश्नोत्तर सीरीज के अंतर्गत आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। तो इसके कई सारे नाम हैं, लेकिन इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा प्रचलित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है। कई सारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग अपना जो टाइम है वो इसका दिया है कि ये कौन से टाइम से कौन से टाइम तक की सभ्यता थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्य काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये सुरकुटदा से मिले हैं। आप जानते हैं कि पहले ये माना जाता था कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो घोड़े से अपरिचित थे, यानी कि घोड़े के विषय में नहीं जानते थे, लेकिन बाद में सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले। उसके बाद ये सिद्ध हो गया कि सिंधु घाटी के लोग भी घोड़े से परिचित थे, लेकिन वो उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, यानी कि इस्तेमाल वो और अन्य जानवरों को करते थे, घोड़े का कम करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसको कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने होते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो पक्की ईंटों से बने होते थे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो कौन सी फसल सबसे ज्यादा उगाते थे, यानी कि कौन सी फसल में सबसे आगे थे। तो कपास की फसल में सबसे आगे थे, इसीलिए उन्हें कपास उत्पादन के कारण ही उसका नाम एक सिंडन था, क्योंकि जो बाहरी व्यापारी थे वो जो कपास थी उसको सिंडन कहते थे, इसलिए वो सिंडन के नाम से हड़प्पा को जानते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन सा था। तो लोथल बंदरगाह सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल कालीबंगा है वो किस प्रदेश में है। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो किस वर्ष हुई थी। तो हमने अभी देखा कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। अगला प्रश्न है कि नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है, कि कौन सा स्थल ऐसा है जिसका नाम नखलिस्तान भी है। तो जो मोहनजोदाड़ो है उसको नखलिस्तान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य जो है वो कहां से मिला है। तो जो कालीबंगा स्थल है वहां से जुते हुए खेत का, यानी कि हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है, सैंदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ, यानी कि सैंदव सभ्यता में जो ईंटें थी उन पर अलंकरण प्राप्त हुआ है, तो वो कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये कालीबंगा प्रदेश है राजस्थान में, जहां से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं उन पर अलंकरण किया गया है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार मिला है, तो वो बड़ा स्नानागार कहां से मिला है। तो वो मोहनजोदाड़ो से मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी उस पर किस देवता का चित्र अंकित था। तो उस पर आदि शिव, या जिसे पशुपति शिव भी कहते हैं, उसका चित्र अंकित था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सैंदव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का जो प्रकीर्णन या चित्रण है वो सर्वाधिक किया गया है। तो जो बैल था उसका सर्वाधिक चित्रण वहां की जो मुद्राएं हैं उन पर मिलता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो वैसे तो सिंधु सभ्यता के जो स्थान है वो 3 देशों में पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ये सभ्यता विस्तृत थी। तो इसमें हमें भारत में जो स्थित स्थान है उनके बारे में बताना है। वैसे तो भारत में इनके अलावा भी और सारे स्थान हैं, लेकिन अभी हम इतने को ही देखते हैं, जिसमें है लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है। इसके अलावा जो कालीबंगा है वो राजस्थान में पड़ता है। इसके अलावा जो राखी गढ़ी है वो हरियाणा में पड़ता है, और जो धौलावीरा है वो गुजरात में पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्थल हैं जो भारत में सिंधु सभ्यता के हैं। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। अगर खोजे गए सबसे पुराने शहर की बात करें तो वो हड़प्पा ही था, क्योंकि यही सबसे ज्यादा प्राचीन नगरीय सभ्यता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो ये भी हड़प्पा की संस्कृति से ही मिले, यानी कि हड़प्पा वासियों ने ही सर्वप्रथम चांदी का उपयोग भी शुरू किया था।
अगला प्रश्न है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे उत्तरी स्थल है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है रोपड़, वो किस नदी पर स्थित है? तो वो सतलज नदी पर स्थित है और जो रोपड़ है वो पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चढ़ता है? तो हड़प्पा सभ्यता के अच्छे जल प्रबंधन का जो पता है वो गुजरात के धौलावीरा से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? यानी कि मिट्टी के बर्तनों पर वो डिजाइन बनाते थे, तो उन डिजाइनों को बनाने के लिए वो किस रंग का उपयोग करते थे? तो उन डिजाइनों को बनाने के लिए वो लाल रंग का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में थी? यानी कि कौन से युग की सभ्यता हम इसको कह सकते हैं? तो इसे हम आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रख सकते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वो कौन कौन है? तो वो एक है दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी और दूसरे हैं आर.डी. बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख फसलें थी वो कौन सी हैं? तो जौ और गेहूं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें थी। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की जो समकालीन सभ्यता थी रंगपुर, वो कहां पर स्थित है? तो रंगपुर सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसने करी थी? तो सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई कराई थी। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो ये मातृ देवी में सबसे ज्यादा विश्वास रखते थे, यानी कि सर्वाधिक जो पूजा करते थे वो मातृ देवी की करते थे। अगला प्रश्न है हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी हुई थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें या मुद्राएं थी वो किससे बनी हुई थी? सेल खड़ी से बनी हुई थी। अगला प्रश्न है किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? यानी कि डांस करने वाली एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है मोहनजोदाड़ो इस समय कहां पर स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो इस समय सिंध पाकिस्तान में स्थित, यानी कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां पर स्थित है। अगला प्रश्न हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा युग के स्थानों की खोज सबसे ज्यादा किस राज्य में की गई है? तो गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा हड़प्पा के स्थल प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न हड़प्पा के जो निवासी थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? तो जो हड़प्पा के निवासी थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, यानी कि लोहे का उन्हें ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता थी वो किस युग की सभ्यता थी? तो ये ताम्र युग की सभ्यता थी। अगला प्रश्न हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग भी कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को ही सिंध का बाग भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे नक्सलिस्तान भी और मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा के निवासी जो घर और नगर थे वो विन्यास के लिए किसी पद्धति का उपयोग करते थे, तो वो कौन सी पद्धति अपनाते थे उसको बताना है। तो वो ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। ग्रिड पद्धति मतलब जो सड़कें वगैरह बनी हुई थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर यानी कि समकोण पर काटती थी, तो उसे ही ग्रिड पद्धति कहते थे। तो जो हड़प्पा के निवासी थे वो घर और नगरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल करते थे। अगला प्रश्न है प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो प्राचीन हड़प्पा नगर है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? ये हड़प्पा वासियों को कहाँ का मूल निवासी माना जाता है? तो हड़प्पा वासियों को फिनिशिया का मूल निवासी माना जाता है। अगला प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन सा है? तो जो लोथल बंदरगाह है जो गुजरात में पड़ता है वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान यानी कि मुख्य बंदरगाह है, क्योंकि इसके अलावा भी कई सारे बंदरगाह नगर थे। अगला प्रश्न है सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो सिंधुवासी एक सींग वाले बैल को या सबसे ज्यादा पवित्र मानते थे। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति की जो मुद्राएं हैं और पक्की ईंटों की जो कलाकृतियां हैं उनमें किन पशुओं का चित्रण किया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं और पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में हाथी, बाघ, हिरन, गैंडा तथा भैंस का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता थी उन दोनों में मुख्य अंतर क्या है ये बताना है। तो आप जानते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो क्या थी? पहली नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो दूसरी थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन जो सभ्यता का विशाल कोठार है यानी कि जिसमें अनाज संग्रहण किया जाता था तो वो कहां से मिला है? तो वो मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? अभी हमने देखा कि भारत में कौन कौन से स्थान स्थित हैं। अभी ये प्रश्न है कि भारत में कौन से स्थान नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन से स्थान भारत में है और कौन से भारत से बाहर हैं। तो जो बालाकोट है, इसके अलावा जो हड़प्पा है और मोहनजोदाड़ो है, ये क्या है? भारत से बाहर स्थित है, यानी कि ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। इसके अलावा
मुंडीगाक और जो सुर्तगोई स्थान है वो मात्र ऐसे स्थान हैं दो जो अफगानिस्तान में पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पन लोग लोहे के विषय में नहीं जानते थे। अगला प्रश्न है, किसके प्रमाण मिलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है? कि आर्य से पूर्व की सभ्यता है, ऐसा किस आधार पर कहते हैं? तो हड़प्पा वासियों के जो बर्तन थे उनके आधार पर कहा जाता है कि आर्य से पूर्व की सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जिस स्थल के नाम पर इसका नाम हड़प्पा पड़ा तो उसी स्थल यानी कि हड़प्पा की खोज ही सबसे पहले की गई थी। अगला प्रश्न, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो पत्तन नगर आप जानते हैं कि लोथल था। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन सिंधु सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो ये कहां तक विस्तृत थी? तो भारत में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में पड़ते हैं, यहां तक विस्तृत थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा में विद्वान होते थे, योद्धा होते थे, व्यापारी होते थे और इसके अलावा श्रमिक होते थे, यानी कि 4 वर्गों में जो हड़प्पा कालीन समाज था वो विभक्त था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का, यानी कि किस प्रकार के आकार में संपूर्ण जो सभ्यता थी वो थी? तो जो संपूर्ण जो सभ्यता थी उसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो किससे बनाए जाते थे? तो वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी उनके निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता था? तो मुख्य रूप से उसमें टेराकोटा का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था वो 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब और किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो स्थल की जो खुदाई थी वो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? तो हड़प्पा सभ्यता का पता लगाने की अगर बात करें तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इस सभ्यता का पता यहाँ पर लगाया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में किसकी आराधना की जाती थी? तो मातृ देवी और जो पशुपति शिव थे उनकी आराधना की जाती थी। अगला प्रश्न है, आग से पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? उस समय आग से मिट्टी को पकाया जाता था तो उसे क्या कहा जाता था? उसे ही टेराकोटा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक समाज था। अगला प्रश्न है, मन का निर्माण की जो फैक्ट्री थी वो कहाँ प्राप्त हुई है? तो चन्हूदड़ो जो स्थल है वहां पर मन का निर्माण की फैक्ट्री मिली है। अगला प्रश्न है, किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? तो शतरंज के खेल के विषय में वो जानते थे और उसका मतलब उसको खेलते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? यानी कि सामाजिक व्यवस्था किस आधार पर थी? तो वो परिवार के आधार पर थी। अगला प्रश्न है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ पर मिले हैं? तो जो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान हैं वो भी चन्हूदड़ो में ही प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, खेत की जुताई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो हल का प्रयोग खेत को जोतने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? तो एक फाक्ता नाम का पक्षी होता है, हड़प्पा वासी उसे सबसे ज्यादा पवित्र मानते थे, जिसको इंग्लिश में डव कहते हैं। अगला प्रश्न है, कपास के उपज की पहली जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो हड़प्पा से ही कपास की उपज की पहली जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, स्वास्तिक किसकी देन है? तो जो स्वास्तिक है वो भी हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। स्वास्तिक जो ये होता है इसे स्वास्तिक कहते हैं, तो ये भी हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। अगला प्रश्न है, इस समय कौन सी धातु मिलने के प्रमाण मिले हैं? तो तांबा, टिन और कांस्य धातु यहाँ से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, सैंधववासी मिठास के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? तो सैंधववासी मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो हड़प्पा के समय व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु लेना प्रचलित था। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो जल निकास की जो प्रणाली थी उनकी वो शहरीकरण की प्रमुख विशेषता थी, यानी कि उनका जो पानी का सिस्टम था नालियों का वो बहुत ही ज्यादा बेहतर था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है और लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस सभ्यताओं की समकालीन थी? तो ये मेसोपोटामिया की, इसके अलावा चीन की और जो मिस्र की सभ्यताएं थी उनकी समकालीन थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल अफगानिस्तान में हैं? तो मुंडीगाक और सुर्तगोई दो मात्र ऐसे स्थल हैं जो अफगानिस्तान में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थान कौन सा है? तो आलमगीरपुर मेरठ भारत में सबसे ज्यादा पश्चिमी स्थल है, जो कि सिंधु सभ्यता के विस्तार का मतलब पश्चिमी बिंदु है।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता था, यानी कि तांबे का उपयोग हड़प्पा के निवासी करते थे, तो वो तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, तो वो तांबा राजस्थान की खेतड़ी की खानों से प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था, तो एक सींग वाला जो गैंडा था वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पशु था। अगला प्रश्न है, कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति है वो हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो वो मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु क्या था, तो केंद्र बिंदु जो बेबीलोन और हड़प्पा के बीच का था वो सुत्तागेन डोर था, और ये भी एक बंदरगाह था लोथल की तरह। अगला प्रश्न है, अग्नि वेदिकाएं तथा लकड़ी का जो हल है वो सेंधक के किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, यानी कि वहां से अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं और लकड़ी का एक हल भी मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अपनी उत्कृष्ट जल निकासी प्रबंधन के लिए जाना जाता था, यानी कि बहुत अच्छा इनका वाटर जो वेस्टेज वाटर होता था उसको निकालने का सबसे अच्छा प्रबंधन था, तो वो धौलावीरा में ही मिलता है। अगला प्रश्न है, नहरों के अवशेष किस हड़प्पाई स्थल में पाए गए हैं, तो अफगानिस्तान का जो स्थल है शुर्तगोई, वहां से नहरों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा हड़प्पा का कोई भी स्थल ऐसा नहीं है जहां से नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हों। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई लोग किस मार्ग से व्यापार करते थे, तो ये प्राचीन लेपिसी लाजुली जो मार्ग था वहां से व्यापार करते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा में एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है, यह किसका प्रतीक है, यानी कि हड़प्पा में एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसके जो गर्भ है यानी कि जो नाभि है वहां से उगते हुए एक पौधे को दिखाया गया है, तो ये किसका प्रतीक है, तो इसे मानते हैं कि ये उर्वरता की देवी होगी। अगला प्रश्न है, लकड़ी से बनी हुई नालियां कहां से प्राप्त हुई हैं, अभी आपने देखा कि लकड़ी से बना हुआ हल प्राप्त हुआ है, तो ऐसे ही लकड़ी से बनी हुई नालियां भी प्राप्त हुई हैं, तो वो कहां से प्राप्त हुई हैं, धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में कौन लेकर आया, यानी कि सर्वप्रथम किसने इसकी जानकारी दी थी, तो 1826 ईस्वी में एक ब्रिटिश यात्री था चार्ल्स मैसन, उसने इसको सबसे पहले खोजा था और वही इसको प्रकाश में लेकर आया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल किसके द्वारा खोजा गया था, तो लोथल की जो खोज थी वो रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत तथा भूकंप के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो हल से जुते हुए खेत और भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं, तो वो मिलते हैं कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, महिलाओं के सौंदर्य की वस्तु जैसे कि काजल, कंघा आदि कहां से प्राप्त हुए हैं, तो ये चन्हुदड़ों से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, धान की भूसी के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो धान की भूसी के साक्ष्य रंगपुर से मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन नगर के 3 भागों में बटे होने के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि आपको पता है कि बाकी मोस्टली जो हड़प्पा कालीन स्थल थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, एक था दुर्ग और दूसरा था नगर, लेकिन जो धौलावीरा है वो 3 भागों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों से पाई गई जो ईंटें हैं वो किस अनुपात में प्राप्त हुई, यानी कि जो इन स्थलों की जो ईंटें हैं जिनसे ये बने हुए थे तो उनका एक अनुपात था, तो वो किस अनुपात में थी, 4:1 के अनुपात में वो ईंटें पाई गई हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, यानी क्या था, जो मोस्टली इनके दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर जो अंदर गलियां थी उनमें खुले होते थे, लेकिन लोथल ऐसा स्थान है जहां से जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा गया है, तो जो पिगट महोदय हैं उनके द्वारा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी जुड़वा राजधानी कहा गया है। अगला प्रश्न है, मनके बनाने का कारखाना कहाँ प्राप्त हुआ है, तो मनके बनाने का जो कारखाना था वो चन्हुदड़ो में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, किन फसलों के कोई भी प्रमाण हमें इस सभ्यता में देखने को नहीं मिलते, तो गन्ना और रागी ऐसी 2 फसलें हैं जिनके प्रमाण हमें सिंधु सभ्यता में नहीं प्राप्त होते। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो मोहरें थी वो कौन सी थी, तो एक सींग वाले जानवर की मोहरें सबसे अधिक यहाँ पर प्राप्त हुई है, जो एक सींग वाला गेंडा हम उसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न, फारस की खाड़ी में जो मोहर थी वो किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई, यानी कि फारस की खाड़ी की एक मोहर प्राप्त हुई है तो वो किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है, तो वो प्राप्त हुई है लोथल से, यानी कि इससे अंदाजा लगाया जाता है कि फारस की खाड़ी के जरिए यहाँ पर व्यापार होता था और वहां की एक मोहर यहाँ से मिली है। अगला प्रश्न है, किन्होंने इस सभ्यता के पतन का जो कारण है वो बाढ़ को माना है, कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ वो बाढ़ के जरिए हुआ था, तो अर्नेस्ट मैके और जो जॉन मार्शल है उन्होंने माना कि जो सिंधु सभ्यता थी उसके पतन होने का जो कारण था वो बाढ़ था। तो इस प्रकार हमने सिंधु सभ्यता से संबंधित कुल 105 प्रश्नों को देखा। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।